मेरे अपने जज्बात वैसे हर अंदाज से गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आज अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने इतने बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, सादत इकराम, मशाइख़ यहाँ तशरीफ़ फरमा है और इनके चेहरों की ज़ियारत हम सब कर रहे हैं। इनकी मोहब्बतें और सुन्नी तहरीक भी आज इनके कदमों की इनकी जूतियाँ सीधी करने का एक सदका है कि आज सुन्नी तहरीक का एक वजूद है। मेरे से जब शाह साहब खुद बयान फरमा रहे थे और शौदा का जिक्र कर रहे थे तो आज बड़ा दिल को वो हो रहा था कि शौदा याद हैं सबको, हमारे कायदीन याद हैं जिन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए। हम लोग मरने से डरने वाले लोग नहीं हैं, ये हमारा मनसब है, ये हमारा सफ़र है। लेकिन आज इतने सारे उलमा इकराम हैं, मेरे पास पूरी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत सारे नाम ले लिए, शाह साहब ने भी नाम लिए और हमारे साथियों ने भी नाम लिए, तो मैं सिर्फ़ यकीनन उन सारे उलमा इकराम का पहले मैंने कहीं जज्बात में नाम निकल जाए, उनका सबका तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और यही हमारे रहबर हैं, यही हमारे रहनुमा हैं और इंशाअल्लाह इन सब की क़यादत में इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे, नफ़ा नुकसान के बग़ैर पहुँचेंगे। आखिरत की ज़रूर आसानियाँ होंगी, कब्र में ज़रूर आसानियाँ होंगी। ये उलमा हक़ के साथ अल्लाह ताला ने हमारा रिश्ता जोड़ के रखा है और अल्लाह ताला क़यामत तक इनके साथ जोड़ के रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मशाइख़-ए-इज़ाम, बिलख़ुसूस मुझसे पहले क़िबला शाह साहब बयान फरमा रहे थे, सैयद शुजाउल हक़ शाह साहब जो कि सरबराह है मदरसा जामिया हज़रत सनान सलमा रज़ी ताला अन्हु, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मुनीर तारिक जान साहब जो वर्ड से तशरीफ़ लेकर आए हैं। अच्छा, मैं इल्म का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं इनका एक तालिब इल्म, इनके उलमा का एक नौकर हूँ, लिहाजा मेरी गुफ्तगू में, मेरे अल्फाजों में शायद वो आपको खूबसूरत लफ्ज़ ना मिले जो हम इन बुज़ुर्गों से सुनते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत का दुख, अहले सुन्नत का दर्द, और मैं समझता हूँ हमारे उलमा, हमारे मशाइख़ बड़े दिल के हैं। मेरी इन गलती और कोताहियों को, मेरे लफ्ज़ों की उतार और चढ़ाव को यकीनन अपने दिल की गहराइयों से इंशाअल्लाह स्टेज से पहले माफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन आज की ये ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और शौदाए मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जो खुशदार के हमारे दोस्तों ने इसका इनेकाद किया, पहली दफ़ा है कि मैं रबीउल शरीफ के महीने में कराची से बाहर निकला हूँ, वरना हम लोग तैयारी में होते हैं, फिर वही कफ़न पहन के बाहर निकलते हैं, वही अंदाज़ होता है, दुरूद पढ़ते हुए निकलते हैं, सलाम भेजते हुए निकलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से लेकर आज तक ये कफ़न पहना है और इत्तफ़ाक़ से आज बलूचिस्तान की इस ड्रेस के अंदर भी माशाल्लाह से थोड़ा सा भारी भारी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आदत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये भी बलूचिस्तान अवाम के साथ कि बलूचिस्तान का बेटा हूँ मैं, पैदा कोयटा में हुआ, मेरे वालिद ने 13 साल यहाँ पे गुर्दा ये सरियाब रोड पर कंट्रोलर बलूचिस्तान में क्लास 1 ऑफिसर की हैसियत से नौकरी की और मैंने स्पेशल हाई स्कूल से पढ़ा। मेरा घर गुरदा सिंह रोड के ऊपर था, तो मैं बलूचिस्तान का बेटा हुआ, माने ना मानो आप लोग,
लेकिन हूँ। और आज वर्दी पहन कर भी मैंने ये वाली, जब मैं शलवार का वज़न उठा रहा था तो मैंने कहा यार संभाल लूँगा, फिर कहा नहीं समझ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चल रहा अब तो। किस अल्लाह ताला आसानी फरमाए, अल्लाह ताला हम पर सब पर अपना करम फरमाए। और वो मैं एक जुमला और कहना चाह रहा हूँ, उसमें भी अगर गलती हो तो माफ़ कर देना। बाबू खैरट, बाबू खैरट, बाबू खैरट सही है, ओके ओके, उल्मा ने ओके कर दिया, बाबू खैरट। अल्लाह आसानी फरमाए। ये देखो ये कैसे करम वाले लोग हैं, हमारी कैसी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते हैं फ़ौरन। बहरहाल आज मैं जो इस्तकबाल बेला से लेकर, बेला से मैं उन सब दोस्तों का पहले शुक्रिया अदा करूं, बेला से लेके असलम नूरानी से लेके असलम नूरी से लेकर और यहाँ तक आते आते जो 27 किलोमीटर बलोचिस्तान के ये नौजवान ये शेर मोहम्मद अली बलोच, खैर गुल हसन भाई जो पता नहीं बचपन से देख रहे थे, आज 55 में उनका ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि मैं अपनी उम्र बता रहा हूँ। और ये बचपन से कहते थे यहाँ आके हो, और शाह साहब का ख्वाब भी अब पूरा करेंगे इंशाअल्लाह, कि अब शाह साहब के इंशाअल्लाह ताला ज़ेर सदारत और ये पीर मुर्शिद के ज़ेर सदारत इंशाअल्लाह ताला शायाशान मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद करेंगे हर साल इंशाअल्लाह ताला। सब साथ देंगे ना इंशाअल्लाह ताला, और कई बड़े मैदान में करेंगे। ये बलोचिस्तान भी सुन्नियों का है, ये बलोचिस्तान खुददार भी सुन्नियों का है, ये पाकिस्तान सुन्नियों का है, ये पाकिस्तान नबी के गुलामों का है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त सुन्नियों का होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अपने तमाम बलूचिस्तान के दोस्तों का, अहबाब का, नजीबुल्लाह ज़हरी भाई का और जिनका नाम रह गया हो उनका सबका, मेरे साथ जो दोस्त अहबाब आए वो उनका सबका, और तमाम जुमला मशाइख, जुमला उलमा इकराम, समाजी और जो सियासी पार्टी के रुकन हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो फिर वो ये जो थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम मिला ये भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, ताकि अपना दर्द आपको देकर जाऊँ, आज अपनी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करूं, आज आपसे अपना दुख शेयर करूं। हमने शाह साहब, मैं सोच रहा था शाह साहब जिस ज़बान में गुफ्तगू करेंगे वो समझ में आएगी नहीं, एक एक लफ्ज़ ऐसा समझ में आ रहा था, इसलिए कि किसी ने कहा जब कायदे आज़म तकरीर कर रहे थे तो कायदे आज़म के तकरीर करते वो इंग्लिश में तकरीर करते थे, तो मजमा बहुत बड़ा था। लोगों ने पूछा ये तुम सुभान अल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, क्या कायदे आज़म की तकरीर समझ में आ रही है? वो तो इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं। कहना कि ये हक है, सच है, जो कह रहा होगा सच ही कह रहा होगा। तो शाह साहब की एक जुमला समझ में आ रहा था, इसीलिए मैं हाथ उठा के नारे लगा रहा था। ये मुक़द्दस लोग, ये सच्चे लोग, खुदा की कसम जुड़ जाओ, इनकी क़यादत में जुड़ जाओ। ये वो आपके ये सब देखो, ये वो उलमा इकराम है जिन्होंने बम धमाके हो, जुल्म हो, ज्यादती हो, मज़ादी पे हमले हो, मज़ारात पे हमले हो, मशाइख कत्ल शहीद किए जा रहे, उलमा शहीद किए जा रहे, तालिब इल्म शहीद किए जा रहे, पीरों के सामने उनके मुरीदों को कत्ल किया जा रहा था, लेकिन ये हक और सच बयान करते रहे। और आज भी आपके सामने इन्होंने हक और सच बयान किया। इन सैयदों का सदका है ये पाकिस्तान, ये सदका है पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का, ये सदका है पीर ऑफ माइटी शरीफ का, ये सदका है पीर ऑफ अबुल हसनात साहब का। इन हमारे बुजुर्गों का सदका है ये पाकिस्तान। एक कुछ शेर है वो मुझे बड़े अच्छे लगे कि वो इस मौके के इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए, कि इस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती, इस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, जिस देश में उल्मा की हिफाजत नहीं होती, जिस देश में नौजवान की हिफाजत नहीं होती, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सिजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। अरे हर शख्स, हर पाकिस्तानी सर से कफन बांध के निकले, हर पाकिस्तानी सर से कफन बांध के निकले। हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती।
बलूचिस्तान वाला उससे ज़्यादा कौन समझेगा? है, हर घर में लाशें उठी हैं, हर घर में शहीद है। और मुझे एक शहीद याद आ रहा है, हमारा अजीम रहनुमा हजरत अल्लामा इफ्तिखार हबीबी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उनको इन्हीं रोडों पे शहीद किया गया था। उनका कसूर कोई बताएगा? ये हुक्मरान बताएंगे कि उनका कसूर क्या था? ये था कि वो हक का कलमा बुलंद करते थे, सच्ची बातें करते थे, जैसे अभी हमारे बुजुर्गों ने की। लेकिन आज हम जिस महबूब का जिक्र करने यहाँ जमा है, क्योंकि मिलाद का महीना भी है, आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी शरीफ मुबारक हो। और मेरे काई जब तकरीर शुरू करते थे ऐसे कहते, ऐ सुन्नियत कर देखने वालों, ऐ सुन्नियत कर देखने वाले सुन्नी साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने आयत तिलावत की वरफ़अना लका ज़िक्र। यकीनन आज उन्हीं का मिलाद मनाने हम यहाँ जमा हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मिलाद मनाते रहेंगे। आज अल्लाह ताला ने ऐसे प्यारे महबूब को हमारे दरमियान में मबूस किया जो दोनों जहां के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। यकीनन वो किसी मखसूस इलाके के लिए तमाम लोगों के लिए, तमाम जहां के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए और आका मौला करीम ताजदार ख़त्म नबुव्वत बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। और आपकी एक हदीस शरीफ है, आपने फरमाया कि ज़मीन के अंदर जितने ज़र्रे हैं, ज़मीन के अंदर जितने ज़र्रे हैं, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हक है, सच है, और यही अहले सुन्नत का अकीदा है। और यकीनन आज हमारे जिन अकाबरीन का शाह साहब जिक्र फरमा रहे थे, आज हम सबको वो याद आते होंगे। वो क्या था? आज 73 की 53 की तहरीक, 10,000 शहोदा, और तहरीक पेश करने वाला कौन था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी के खानदान के। तहरीक भी किसने पेश की? जंगे यमामा की। दुनिया इस्लाम के अंदर सैकड़ों जंगें लड़ी गई, लेकिन इतने शहोदा नहीं थे। लेकिन सिर्फ जंगे यमामा में 1200 शहोदा थे, 700 हाफिज और कारी थे, 700 हाफिज कारी थे, 700 कारी थे। आप अंदाजा लगाओ, ये आज वो तहरीक थी जंगे यमामा की जो आज चलते चलते पाकिस्तान पहुंची। और जब पाकिस्तान के अंदर ये इशू कहा, ये इशू उठाया गया, तो फिर दुनिया ने देखा 10,000 जाने सिर्फ एक कायदियानी वजीर खारजा मुकर्रर किया गया था और तहरीक चली थी। 10,000 सरकार के नौकरों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे 1953 के अंदर। 10,000 फिर तहरीक चली, कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया। 7 सितंबर 1974 को तो सिर्फ ये सिद्दीकी खानदान का चश्मो चराग, सिद्दीकी खानदान का ये चश्मो चराग, ये वोट लेकर अगर असम्बली के अंदर गया तो उसने आका की नामूस का हक अदा किया था। आका की नामूस का सिर्फ 13 एमएलए थे। एक आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, लेकिन मेरे कायदे मोहतरम, कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो आइन पास कराया, कानून बनवाया। भुट्टो साहब कहने लगे, मौलाना मरवाओगे तुम, मेरे मौत के परवाने पे साइन कर रहे हो, साइन करवा रहे हो। भुट्टो साहब हम तुम्हें याद करते हैं, खुदा की कसम इसलिए याद करते हैं
कॉन्फ्रेंसों में याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि तुमने उस आइन पे दस्तखत किए थे। उसकी चारों सूबों की असम्बलियां, चारों कौमों के चीफ जस्टिस, सारे साहिबान ने, वकुला ने तहरीक चलाई थी। तो याहिया मुख्तियार के पास ये कादियानी पहुंचे और कहने लगे, हजरत ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप कौन सा कानून लेकर ये आप असम्बली में लेकर आ रहे हैं आप। तो हमारे उलमा इकराम ने किताब खोली कादियानियों की। डर वर की बात तो नहीं है गुल हसन, टेंशन वेंशन तो नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुए हैं, अभी तो बैटरी स्टार्ट है, डीजल इंजन है ना, पुराना है, ज़रा देर से स्टार्ट होता है। तो याहिया मुख्तियार के पास पहुंचे, याख्तेबर के उसके चैम्बर में, कह रहा सर ये क्या तहरीक वहरीक लेकर आप आ रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कहना मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको कोई दलील और दलाइल की बात नहीं करता आपसे। ये ले ये किताब, ये कादियानियों की किताब है, इसमें लिखा हुआ है जो मुझे ना माने वो कंजरी की औलाद। ये किताब में लिखा है हजरत, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, उल्मा तशरीफ फरमाए, मैं तो कोई और गंदी बात कर भी नहीं रहा हूँ ना, बहुत कुछ है, सिर्फ मैं ये जुमला बता रहा हूँ। उसमें लिखा है जो मुझे ना माने वो कंजरी की औलाद, किताब में लिखा है। याहिया मुख्तियार ने जब पढ़ा, ओए होए, वो आ गए इनके पास, उनको पहले बता चुके थे हमारे लोग, तो कहने लगे यार ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, अगर मैंने तुमको नहीं माना तो मैं कंजरी की, मेरी औलाद कंजरी है, मैं कंजर हूं। इस तरह की गुफ्तगू किताबों के अंदर है हजरत, ये किताबों में। बहरहाल ये तहरीक पास हुई और हजरत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह कामयाब हुए। अगर आज शाह साहब ने जो बात कही है ना, ये चोर डाकू, ये लोग, ये आप बरोज़ क़यामत इसके अंदर आपको भी इस गुनाह के शिकार होंगे। आज हमारे यहाँ जो हो कुछ हो रहा है वो मेरे और आपके सामने है। यकीनन आज हम जिस दीन और जिस कॉन्फ्रेंस में खड़े हैं, उनको तो मेरे आका करीम ने ऐसी हमें राय हिदायत दी और आपने ऐसा कामिल निज़ाम पेश किया, ऐसा कामिल निज़ाम पेश किया कि आज एक आलिम से लेके एक आबिद तक, एक पीर से लेके एक मुरीद तक, एक प्रोफेसर से लेके एक तालिब इल्म तक, एक रिक्शा, एक खांचा चलाने वाला भी कहता है ये सब तो तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। अरे निसार, तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबी अव्वल सिवाय इब्लीस के और उनके चेलों के सभी तो खुशियां मना रहे। अच्छा ये जैसे शेर सुना तो डिप्टी कमिश्नर के पास कह रहे हैं भाई ये इब्लीस लिखा हुआ है, कह रहे हैं आपका नाम इब्लीस है, ये तो इब्लीस लिखा हुआ है। कहने नहीं आपको थोड़ी लिखा है। तो ये मामलात है आज पाकिस्तान में, आज जो कुछ निज़ाम है वो आपके मेरे सामने है और यकीनन मैं और आप को समझना चाहिए कि अब हमने इन हालात में, आज हमारे उलमा इकराम गिरफ़्तार हैं, हमारे मशाइख गिरफ़्तार हैं और यकीन माने जब मेरे कायद मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया, उस वक़्त वो क्या कर रहे थे, जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, अमामा शरीफ सर पे सजा हुआ, उस लिबास के अंदर वो तशरीफ़ लेकर गए और उनको शहीद किया, उनके बहनों ही उनके भाई। नशा पार्क में क्या था, मैंने देखा अपने शहदा की शान। अभी आपने सोशल मीडिया पे 3 कब्रें खुली है, वहीद कादरी जिनको दहशतगर्दों ने करंगी में शहीद किया, गोलियों से भून दिया, खुदा की कसम उनकी कब्र खुली है, कफन तक मैला नहीं हुआ था। दिलशाद की कब्र खुली, कफन मैला नहीं हुआ था। पीर सैयद जमात अली शाह साहब के मुरीद खलीफा, उनके बेटे शहीद हुए, खुदा की कसम उनका कफन मैला नहीं हुआ था। हज़रत साहब सरकार के नौकरों का कफन मैला नहीं होता, उनको तो मिट्टी छूती भी नहीं है, छूती भी नहीं है। ये मैं कोई पुरानी तारीख बात नहीं कर रहा, ये मैं आज की बात कर रहा हूं। लेकिन आज
यकीनन मुझे, और आज हम ये कॉन्फ्रेंसों के इनाकात करते, लेकिन इससे वफादारी का तकाजा ये है कि मैं और आप अब जुड़ जाएं उलमा की क़यादत में। अगर हम रात तरावी पढ़ते हैं, रियासत कहती है आपको लाहौर जाना है, हमने कहा लाहौर जाएंगे, मैं उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं ताकि उन तक भी सच पहुंचे। हमें कहा रियासत ने कि आपको लाहौर जाना है, कोयटा से भी सरदार साहब तशरीफ़ लेकर गए, बड़चुंडी शरीफ से भी तशरीफ़ लेकर आए। एक दिन की मेरी तरावी छुटी, मैंने कहा जाएंगे, एक शर्त होगी हमारी। मैंने कहा लाहौर का ऑपरेशन रोका जाए फौरन, ये सुन्नियों का ऑपरेशन रोको। ये किसी और महीने में होता तो तुम लोग क्या इस तरह करने देते? सुन्नी लावारिस नहीं है, और पाकिस्तान सुन्नी हो तहरीक के होते हुए कोई सुन्नी लावारिस नहीं है। अपनी इन उलमा के कदमों पे खुदा की कसम इन सैयदों के सामने कह रहा हूं, इन उलमा के सामने कह रहा हूं, इन उलमा के सामने कह रहा हूं कि कसम खुदा की सुन्नी तहरीक का एक एक बच्चा आप लोगों के कदमों पे कुर्बान हो जाएगा। मस्जिदों की हुर्मत पे कुर्बान, मसाजिद की हुर्मत पे कुर्बान, मज़ारात की हुर्मत पे कुर्बान। और जो लोग हमें ख़त्म करने चले थे आज उनके बाप का भी वजूद नहीं है, और ये करबलाई मौजूद है, ये करबलाई मौजूद है, ये हुसैनी मौजूद है, वो यजीद की औलादें मौजूद नहीं है। जो हमें ख़त्म करने आए थे, जो नश्ता पार का जलसा समझे धमाका होगा तो ये खत्म हो जाएंगे। खुदा की कसम दूसरे दिन नश्ता पार्क में हमने जलसा करके दिखाया था, और आज शाह साहब कराची में ऐसी रौनक है, बिल्डिंगें सारी सज गई हैं, और अब के पूरे कराची में मिलादुन नबी के जलसे लग चुके हैं, झंडे लग चुके हैं, लाइटिंग हो चुकी है। आओ कितने मारोगे, हर घर से सुन्नी निकलेगा, हर घर से सलीम कादरी निकलेगा, हर घर से निकलेगा। लेकिन क्या है, सिर्फ जिस दिन आप लोग को अपनी औकात का पता चल गया, अमीरुल मुजाहिदीन कहते थे सरवत तुम्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, ज़मीन पे पैर मारो तो खुदा की कसम ज़मीन हिल जाए। बाबा जी के साथ बहुत रहा हूँ मैं, हर चौक पे रहा, डी पे रहा, सब पे रहा, सारी पाबंदियों के बाद रहा, दहशतगर्दियों के बाद भी रहा, क्योंकि कफन पहन के लिखे थे। हमने कहा कि ऑपरेशन रोक दो, हम लाहौर पहुँचेंगे, और ऑपरेशन रोका इन्होंने। हम लोग लाहौर पहुँचे, सब जमा हुए, सारे अकाबरीन थे, MP MNA जो सुन्नी इस वक्त मौजूद है। हम लोग वहाँ पहुँचे, 8 घंटे हम जेल के अंदर रहे। 8 घंटे जेल में रहने के बाद हमने कहा बताओ इसका कसूर बताओ क्या है, हमारे लोगों की शहादतों का कसूर बताओ। हमने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, बलूचिस्तान में भी मैं बोलता हूँ किसी आलिम दीन की यहाँ शहादतें उठाई, यहाँ बड़े बड़े उलमा शहीद हुए, कोई फजर की नमाज पढ़ते हुए शहीद हुआ, कोई मगरिब की नमाज पढ़ते हुए शहीद हुआ, लेकिन यहाँ के उलमा ने कलमा हक कहना नहीं छोड़ा। मुझे याद है शाह साहब, मुझे कोयटा का जलसा हुआ था, हमारे लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, वो जलसा भी तारीखी जलसा हुआ था स्पेशल हाई स्कूल के ग्राउंड के अंदर, जहाँ डॉक्टर आशिफ जलाली साहब तशरीफ लाए थे। उनका कसूर बताएगा कोई? कोई बताएगा उनका कसूर? उलमा अहले सुन्नत का कसूर क्या है? पाकिस्तान से मोहब्बत करते, पाकिस्तान से प्यार करते, पाकिस्तान के आईन से प्यार करते, पाकिस्तान के कानून से प्यार करते, पाक फौज से प्यार करते। क्या रियासत के पास हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है? क्या हम भी हथियार उठा के शुरू हो जाए? हमने तो तालिबान के खिलाफ फतवा दिया, जालिमान के खिलाफ डॉक्टर सरफराज नईमी को बम छोड़ा दिया। पहला फतवा दिया था डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। हमने कहा था ये जालिमान है। अरे बाबा तुम अपनी जान नहीं ले सकते हो, इस प्यारे दीन में आप अपनी जान लेना, खुदकुशी करना हराम, तो खुदकुश हलाल कैसे हो जाएगा? खुदकुश किसी की जान लेना हलाल कैसे हो जाएगा जब खुदकुशी हराम? लेकिन क्या है कि यकीनन मुझे और आपको आज समझना होगा